फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसका असर पौधे पर बहुत तेज़ी से होता है और पौधा ढेरों फूल देता है। यदि फूलों की साइज़ बहुत छोटी है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पौधा बहुत कमज़ोर है, तो ये सारी समस्याएं भी दूर होंगी। बहुत ही इंस्टेंट तरीका बताऊंगी। ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर है, पौधे को घना बनाने का काम करता है, इसके साथ ही जड़ों को मजबूत बनाता है। किसी भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, बस इसको यूज़ करते समय कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सब पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितनी भी मात्रा में आपके लिए बताऊंगी उसी मात्रा में आपको इसका यूज़ अपने प्लांट में करना है। दूसरी ज़रूरी बात, पौधे में एकदम ड्राई मिट्टी में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हल्की सी मिट्टी में नमी हो आप तभी इसका इस्तेमाल करें। तीसरी बात, बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले 1 से 2 काम आपको अपने प्लांट पर ज़रूर करने हैं। पौधे में जब भी फ्लावरिंग होती है तो उनके फूल कुछ इस तरह से सूख जाते हैं। इन फूलों को आपको समय समय पर हटाना है। ख़ासतौर पर जब आप किसी फर्टिलाइज़र को देने वाले हैं प्लांट में, तो ये काम ज़रूर करना है, जिससे कि उस फर्टिलाइज़र का पौधे पर पूरी तरह से फ़ायदा हो पाता है। तो इन प्लांट को, सूखे हुए प्लांट को आप कट करें। इसी तरह से सूखी हुई पत्तियां, टहनियां हैं तो उनको भी आप हटा लें, क्योंकि हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे प्लांट सारी एनर्जी इनको सुखाने और गिराने में दे देगा और पूरा फ़ायदा पौधे को नहीं मिलेगा। दूसरा काम, मिट्टी की आपको फर्टिलाइज़र डालने के पहले गुड़ाई करनी है। ख़ासतौर पर अभी जब बारिश बंद हो चुकी है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, तो आपने देखा होगा बारिश बंद होने के बाद यदि आप गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी जम जाती है। इसकी वजह से हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं पूरी तरह से जड़ों को नहीं पहुंच पाता है और पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये काम करने बारिश के बाद अभी बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट हरे भरे बने रहें और लगातार फूल देते रहें। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है, उनकी सही तरह से केयर भी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसलिए इस्तेमाल करते समय इसका ध्यान ज़रूर रखें। मैंने सावधानी आपको बता ही दी है। यदि आपके प्लांट में अभी बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट आने वाले समय में तेज़ी से ग्रोथ करें और उसमें अच्छे फल फूल आ पाएँ। इसी तरह से सब्जियों की फूल गिर जाते हैं, सब्जियाँ नहीं बन पाती हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को डालें। इससे पौधा फूल भी ज़्यादा मात्रा में बनाएगा और ये फूल सब्जी में भी कन्वर्ट हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये डीएपी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फास्फोरस से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। लगभग 46% के आसपास इसमें फास्फोरस होता है और 18% के आसपास नाइट्रोजन होता है, तो दोनों तत्वों की कमी को पूरा करता है। आप इसको कई तरह से अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने एडेनियम प्लांट पर इस डीएपी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए कुछ प्लांट्स में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और इनमें अच्छी मात्रा में कलियाँ बन रही हैं, लेकिन ये जो प्लांट है इसमें अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो इसमें ही मैं डीएपी का इस्तेमाल करूँगी। पहले हमें मिट्टी से पूरी तरह से कचरा और खरपतवार हटा लेने हैं और साइड से मिट्टी हटा लेनी है। हमें रूट्स के पास या स्टेम के पास इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है, किनारे से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। देखिए मिट्टी में हल्की नमी है, एकदम ड्राई मिट्टी नहीं है। इस तरह से मात्रा के लिए मैं आपको बता दूं, जितने इंच का आप पॉट ले रहे हैं उतने ही दाने हमें डीएपी के यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करने हैं। तो मैं ले रही हूँ 8 से 10 दाने और इनको आपको
चारों तरफ इस तरह से मिट्टी में डाल देना है। इसके बाद मिट्टी से कवर कर देना है। इसके बाद हमें इसमें पानी ज़रूर डालना है। आप देखेंगे कि पौधे में बहुत जल्दी फूल आना शुरू हो गए हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको इसका अपडेट भी बताऊंगी कि किस तरह से इस फर्टिलाइज़र का पौधे पर असर हुआ है। अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई कली नहीं बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, DAP का इस्तेमाल कम मात्रा में अपने प्लांट के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।